है, एक जागरूकता बढ़ती है। और कितना भी हम कोई भी चीज कर लें, लेकिन जब तक हमें ध्यान के अनुभव नहीं होंगे, सर से मैंने यही कहा था, मैं थोड़ा सा ध्यान पे बोलना चाहूंगा, तब तक हमें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं। लोग गीता पढ़ते रहते हैं, रामायण पढ़ते रहते हैं। गीता को हम कितना भी पढ़ लें, अगर हमने ध्यान का सुख नहीं अनुभव किया है तो हमारे गीता समझ में नहीं आएगी। और इसी तरह से एक्यूप्रेशर है, चाहे कोई भी टेक्निक हो, कोई भी चीज हो जीवन में, जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक हमें उसका लाभ नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से साधु संत हैं, वो ध्यान मग्न रहते हैं और उनके अंदर अपने ही स्वतः इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी होती है, वो कभी बीमारी नहीं पड़ते। टच वुड, मेरी पत्नी बैठी हैं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूं अभी तक, और पढ़ता भी हूं तो पढ़ा हूँ, बहुत बचपन में पढ़ा हूँ, लेकिन अपनी याददाश्त में नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। और जब मैं पढ़ता भी हूँ, कभी लगता है कि नहीं अब मुझे बुखार आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो मैं फाइट करता हूँ उससे। मैं खाना शुरू कर दूंगा, न्यूट्रोलाइट लेना शुरू कर दूंगा, या कुछ और भी चीजें, फ्रूट्स वगैरह लेना शुरू कर दूंगा। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ बॉडी में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो ये जो एक्यूप्रेशर है, सबसे मैं और बात थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद उन ऋषियों मुनियों को दूंगा जिन्होंने इस एक्यूप्रेशर टेक्निक को डेवलप किया। और हम इस तरह से नहीं महसूस कर सकते क्योंकि उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी थी कि वो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने कैसे खोज लिया कि हम किस बिंदु पे कितना प्रेशर दें और हमें कहां तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का जो दिमाग है ना, कहते हैं कि बहुत कम विकसित है, 2 या 3% विकसित है। जब हम भगवान शंकर की बात करते हैं या भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तब तो हमें महसूस होता है कि उनका दिमाग कितना विकसित था। मेरे ख्याल से तो 100% से भी कहीं ज्यादा विकसित था, और वो अपनी बॉडी के प्रति इतने सेंसिटिव थे कि उनको हर चीज 2 मिनट के अंदर अनुभव हो जाती थी। इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड से भी जुड़ गए। इसीलिए ऐसे ही उन्होंने ओम की ध्वनि को भी खोज लिया, और ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है।